अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं विनीता डेविड। अपने पसंदीदा ड्रामे देखिए हमारे YouTube चैनल पर और हमें सब्सक्राइब करें TV1 पर। अगर आप चाहते हैं कि अपने फेवरेट ड्रामों के अलर्ट्स देख सकें तो फिर बजाइए घंटी यानी बेल का बटन। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं विनीता डेविड। अपने पसंदीदा ड्रामे देखिए हमारे YouTube चैनल पर और हमें सब्सक्राइब करें TV1 पर। अगर आप चाहते हैं कि अपने फेवरेट ड्रामों के अलर्ट्स देख सकें तो फिर बजाइए घंटी यानी बेल का बटन। कौन से इलाके की बातें हो रही हैं भाई? अरे भाई, शाइस्ता के बैकग्राउंड के बारे में पूछ रही थी। अच्छा, भाई अदनान मियाँ, तुम्हारी बीवी बहुत प्यारी है और बहुत ही मासूम लड़की है। खुदा तुम दोनों की जोड़ी को सलामत रखे। थैंक यू पप्पू। फिर जानबूझकर कुछ नहीं करती अदनान, और आप भी तो कोई मौका नहीं छोड़ते दूसरों के सामने मुझे ताना देने में। इंसान हूं मैं, रोबोट नहीं हूं कि जैसा चाहोगे वैसा होता रहेगा। तो आप सिकंदर को जानती हैं? कौन सिकंदर? कब से जानती हो शायद सब? मैं कब जानती हूँ उसे? अरे तुम बार बार पूछती हो ना उसके बारे में, तो आई एम श्योर जानती होगी। जिस बात पे फोकस कर लेती है ना उसके पीछे पड़ जाती है। ना मेरे पास कहाँ इतना टाइम। हो गई खुद की तारीफ। बताओ क्या बताऊं? कैसी है? अगर मैं उसे शादी से पहले से जानती होती ना तो शायद बता सकती थी कि वो अब कैसी है, लेकिन ना मैंने उसे बहुत कंफ्यूज पाया। कंफ्यूज्ड? कंफ्यूज नहीं है वो। हाँ, लेकिन दूसरों को जरूर कर देती है। लेकिन अब वो ऐसी नहीं है। तो मुझे अपनी कहानी बताओ, हो सकता है मैं अंदाजा लगा सकूं कि। अच्छा ये बताओ, तुमने उसको छोड़ा या उसने तुम्हें छोड़ा? अरे किसी ने किसी को नहीं छोड़ा फरियाल। अब अगर तुम मेरी कहानी सुनोगी तो तुम्हें लगेगा कि उसने मुझे छोड़ दिया, लेकिन ये सच नहीं है। हालात और वक्त ने हमें एक साथ नहीं रहने दिया। मेरे पास उसको देने के लिए मोहब्बत तो बहुत सारी थी, लेकिन शायद स्टेटस नहीं था। उसने अदनान की जाहिरी स्टेटस देख के उसे हाँ तो कर दी, लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आज भी वो मेरे ख्यालों में होगी। मेरे ख्यालों से छुटकारा पाना इतना आसान काम नहीं है। जैसा उसके ख्यालों से आजाद होना मेरे लिए आसान नहीं, और मैं इसे उसके किए की सजा नहीं देना चाहता। मैं उससे आज भी मोहब्बत करता हूं, शायद पहले से भी ज्यादा। अगर वो अपनी जिंदगी में खुश तो मैं खुश। लेकिन वो अब खुश नहीं है सिकंदर। मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन गलत नहीं हो सकती। तुझसे शुरू हेलो सरैया। तुझ पे खत्म,
मेरी जिंदगी की दास्तां हो रूठ गई हाय तू मुझसे थोड़ा हम्माद गई है दूरी दरमियां हो जो कुछ मेरा है तेरे लिए है जाऊं मैं तेरे मैंने आपसे कब गिला किया? आपकी शक्ल से तो यही लग रहा है मुझे। तो आपको अब मेरी शक्ल भी नजर आने लगी? हाँ, इतना बड़ा बुरा सा मुंह बना हुआ है आपका। प्यार ही तेरा हो जहां अब ये क्या मजाक है? आंखें क्यों बंद की है? माद चाहत के दरिया में मौजें हजार हम तो उसी में डूबे निकले ना पार रस्ते यहाँ रुक गए हम भी यहीं थम गए फोन उठाओ, क्यों नहीं उठा रहे हो तुम मेरा फोन? मौसम नए छुप के कहीं खो गए हेलो। सिर्फ मैं बोलूंगी और तुम सुनोगे। जो पूछ रही हूँ उस बात का जवाब मुझे सीधा सीधा दो, कोई दूसरी तीसरी बात मुझे नहीं करनी है। सुरैया, आप जबरदस्ती कर रही हैं। हाँ, मैं कर रही हूँ जबरदस्ती, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने की थी मेरे साथ। सुरैया, जो हुआ है उसे भूलने की कोशिश कीजिए ना। भूलने की कोशिश करूं भी, लेकिन अब क्या हो रहा है मेरे साथ? वही सब कुछ जो पहले हो चुका है, वही सब वापस रिपीट हो रहा है मेरे साथ। और इसका नतीजा क्या निकलेगा? सेम वही। आपको जरा भी अंदाजा है कि मैं किस अजियत से गुजरी हूं और अभी तक स्टिल गुजर रही हूं मैं? अगर राबियाबाजी नहीं होती तो मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो चुका होता। मैंने कितनी मुश्किल से खुद को संभाला और एक आप है मुझे वापस से बिल्कुल वैसे ही करना चाह रहे हैं। सुरैया, आप एक बार, सिर्फ एक बार मेरे यकीन कीजिए। करूंगी, यकीन मैं करूंगी, लेकिन अंधा यकीन नहीं। मेरे सारे सवालों का मुझे जवाब दो, तब पता चलेगा कि आप मुझसे कितना सिंसियर हो। पूछिए। मेरा नंबर तुम्हें किसने दिया? क्या हुआ, लग गई चुप? मिस्टर अम्माद, यकीन दिलाना ना इतना आसान काम नहीं है। अब जब सच बोलना हो ना तब मुझसे राब्ता करना। और हाँ, एक बात अपने दिमाग में बिठा लेना कि इससे आगे और भी तर्क सवाल करूंगी मैं, समझे? सुरैया, थैंक्स।
बैठो। शायद साहब, मैं सोच रहा था कि जो तुम कहती हो वो ठीक ही कहती हो। मैं गलत करता हूं तुम्हारे साथ। बस एक बात है, वो कंफर्म हो जाए तो हमारी जिंदगी बिल्कुल वैसी होगी जैसे अच्छे शादीशुदा कपल्स की होती है। लेकिन समझ नहीं आती कि वो बात कैसे कंफर्म करूं मैं। अदनान, आप मुझसे पूछें, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। पक्का? जी। शायसा, जब से हमारा निकाह हुआ तुमने कोई बेईमानी तो नहीं की मेरे साथ? जैसे जन्नत। अगर ये सच हुआ तो समझो कि हमारी जिंदगी जैसे जन्नत। आओ। उठो। कम ऑन। कम ऑन। और अगर ये झूठ है तो जहान दिन भर तेरी सोचों में रहना मेरा, हर पल मेरी आंखों में चेहरा तेरा, सुख दुख के लम्हों में तेरा आसरा, मांगा था जब भी तुझसे साथ मिला, भूल न पाऊंगी कभी, रह गई जो बातें अनकही। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है, मेरी तबीयत बस थोड़ा सा थक गई थी। ठीक कह रही हो तुम। काम भी तो बहुत करती हो ना तुम। ऐसा करते हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक नौकरानी ले आता हूं। तुम्हें पता है आज तुम्हारे लिए मैं एक तोहफा लेकर आया हूं।
बैठ के गरम गरम चाय पीते हैं फरियाल के साथ। अरे मैं सोच रही हूँ कहीं हम लोग घूमने फिरने चलते। वही रूटीन के काम है, रोज उठो घर के काम करो। मैं तो भाई बोर हो चुकी हूँ इस रूटीन से। सुन रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? तुम तो निकल के चली जाती हो, मैं बोर होती रहती हूँ। अरे तुम सुन भी रही हो मैं क्या कह रही हूँ? अरे भाई मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ, सुन नहीं रही हो तुम? अरे दादी आप कब आई? लो मैं इतनी देर से बक 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 किए जा रही हूँ और तुमने एक भी बात नहीं सुनी मेरी। अरे सब छोड़े, गाना सुने कितना ऑन है। अरे भाड़ में डाली इनको। मैं ये कह रही हूँ कि हम घूमने फिरने चलते हैं इस्लामाबाद। सही है, रुकैया भी बहुत हमें याद कर रही है, उसके बच्चे भी हमें बहुत याद कर रहे हैं। मेरा ख्याल है हमें चलना चाहिए, पूरे 1 महीने रुक के आएंगे उसके पास। सही है? हाँ चलते हैं जरूर, लेकिन अभी ना मैं इन सब कामों के अलावा ना एक बहुत जरूरी काम में मसरूफ हूँ। शाइस्ता भाभी, अदनान भाई और सिकंदर। पता है दादी, मुझे लगता है ना दाल में कुछ काला जरूर है और मैं ये जान के जरूर रहूंगी। ए फरियाल, मैंने तुमसे कितनी दफा मना किया ना, ये अदनान वाले मामले में घुसने की ज्यादा जरूरत नहीं है। उसका घर बसा है, बस बसे रहने दो। घर ही तो नहीं बसा हुआ, वो सिर्फ दिखा रहे हैं। अच्छा बात सुने, सिकंदर का नाम अदनान भाई के सामने मत लीजिएगा। अरे ये इस लड़के सिकंदर को तू अदनान के मामले में क्यों घसीट रही है भाई? है, बहुत लंबी बात है, आपको कभी तफसील से बताऊंगी। ओहो, तफसील से बताऊंगी, ऐसा क्या क्या पता है भाई? अच्छा चलो भाई चाय पी लो तुम। ये लो बेगम साहिबा। थैंक यू दादी। अरे कभी अपने हाथ की भी चाय बना के पिला दो अपनी दादी को, हम भी तो देखें तुम कैसी चाय बनाती हो। शादी हो जाएगी तो लोग ताने देंगे कि कैसी फुहड़ बहू मिली है, दादी ने अपनी पोती को चाय भी बनाना नहीं सिखाई। हाँ तो आपको फिर साथ ले जाऊंगी। हाँ हाँ, मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र के पास आके बैठ जाना। दादी ऐसी बातें नहीं किया करें, आपको पता है ना आपके बगैर मेरा कोई भी नहीं है। भी तो घर के कामों में दिल लगाओ ना, कब सीखोगी? बड़ी तो होने दें पहले। ओहो, अभी बड़ी ही नहीं हुई साहबजादी। माशाल्लाह, मेरा बेटा तो बहुत प्यारा लग रहा है। आप जब भी मुझे इस तरह प्यार से बोलती है ना कोई बात जरूर होती है। क्या? वही, या तो मेरी शादी करवाना या राबिया के बारे में कोई बात होगी। दोनों बातों का एक ही मतलब है ना सिकंदर? बिल्कुल, देखें मैं बचा नहीं गया ना, ये कह रही थी ना। तो इस मसले का हल भी निकालते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल निकालेंगे, अभी मैं जा रहा हूँ, मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं फिर वापस आता हूँ, आराम से बात करते हैं इस बारे में, क्या फिक्र ना करें। ठीक है, ओके ओके, खुदा हाफिज। ठीक है बेटा, ये अमान अल्लाह। शाकिर मिल गया मुझे। जी मैं उसका पीछा कर रहा हूँ, मैं आपको तस्वीरें व्हाट्सएप करता हूँ। ओके।
अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है फरियाल? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, थैंक यू सो मच, आपने हमें इनवाइट किया अपने घर पे। आपको पता है शाइस्ता भाभी की मेज़बानी बहुत अच्छी थी और बहुत प्यारी हैं वो। तुम्हारा अपना घर है, जब चाहे आ सकती हो तुम। मैंने यही कहने के लिए आपको फ़ोन किया था अदनान भाई कि मेरी यूनिवर्सिटी ना आपके घर से बहुत करीब है, तो अगर मैं कभी चक्कर लगाऊं तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा ना? अरे कैसी बातें कर रही हो, भला मुझे क्यों एतराज होगा? नहीं फिर भी अदनान भाई, मैं सोचा एक दफ़ा आपसे परमिशन ले लूं, क्योंकि ना मुझे शाइस्ता भाभी बहुत अच्छी लगी, तो मैं चाहती हूँ मेरी उनसे बातचीत रहे। हाँ, यू आर मोस्ट वेलकम फरियाल। ओके अदनान भाई, अल्लाह हाफिज़। क्या हुआ? इतनी जल्दी सो गई तुम? क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है मेरी तबीयत, बस थोड़ा सा थक गई थी। ठीक कह रही हो तुम, काम भी तो बहुत करती हो ना तुम। ऐसा करते हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक नौकरानी ले आता हूं। तुम्हें पता है आज तुम्हारे लिए मैं एक तोहफा लेकर आया हूं। तुम्हें कहा था ना कि अगर वो सच हुआ तो जन्नत, और अगर झूठ हुई तो उसका फैसला तुम तोहफा देखने के बाद करना। ये देख। सकीना, जी बीवी जी। मैं तुम्हारा मोबाइल ले सकती हूँ? बीवी जी मैं बैलेंस डलवा देती हूँ। अरे नहीं नहीं, एक छोटी सी कॉल है, फिर उसके बाद मैं तुम्हें पैसे दूंगी, तो अपना भी करवाना बैलेंस और मेरा भी। कुछ याद आया? तुमने कहा था कि तुम निकाह के बाद मेरे साथ मुखलिस रहो। और मैंने भी कोशिश की, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं तुम्हारा माजी भुला दूं। निकाह के बाद तुम बदल गई होगी। सिकंदर को कॉल क्यों की तुमने? क्यों की? फिर कहती हो कि मैं तुम पे भरोसा करूं। अरे पहले इस काबिल तो बनो कि मैं तुम पे भरोसा करूं। सिकंदर को अपने इस दिमाग से निकालोगी तो करूंगा ना भरोसा। चलो धान धान धान। तुमने कोई बेईमानी तो नहीं की मेरे साथ? मेरा मतलब ये है कि जब से हमारी शादी हुई है, क्या तुम मेरे साथ मुखलिस रही हो? अदनान, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं आपके साथ मुखलिस हूँ?
तुम बस कह दो, तुम बस कह दो, मैं यकीन कर लूंगा। कितनी बार अदनान? साहब जी, मेरा कोई कसूर नहीं। बीबी जी ने बहुत बार कहा, इसलिए मैं मान गई। क्या बात हुई उनके दरमियान? बात मैंने नहीं सुनी। उन्होंने मोबाइल कान पे लगाया और मुझे चले जाने को कहा। मैं वहां से चली गई। इस नंबर पे बात की है उन्होंने। दफा हो जाओ यहाँ से। मेरा कोई कसूर नहीं। दफा हो जाओ यहाँ से। आइंदा के बाद इस घर में कदम तक नहीं रखना। दफा हो जाओ। मेरा कोई कसूर नहीं। अदनान, मेरा हाथ छोड़े। नहीं छोड़ूंगा। अदनान, मुझे दर्द हो रहा है, मेरा हाथ छोड़े। नहीं छोड़ूंगा। क्या कर लोगी तुम? हाँ, तुम कर क्या लोगे? क्या कर लूंगी मैं? क्या कर रही हो तुम? छोड़ मुझे। अच्छा, मैं कह रही हूँ मेरे पास मत आना। दूर हटो मुझसे। दूर क्या हटो कर रही हो तुम इससे मुझसे? हटो अच्छा मुझसे। से- मार दूंगी, मैं सबको मार दूंगी। मैं खुद को भी मार दूंगी। मेरे पास मत आना। अच्छा ऐसे रखो। तुझसे शुरू, तुझ पे खत्म, मेरी जिंदगी की दास्तां हो। रूठ गई तू मुझसे, आ गई है दूरी दरमियां। अच्छा छोड़ो, सड़ो मत, कुछ नहीं होता। मुझे तो लगता है तुम्हारी शादी उस राबिया से ही हो जाएगी और मैं सिर्फ इंतजार करती रह जाऊंगी। ऐसा क्या फजूल बातें करती हो? पागल हो गई हो? ऐसी जगह पे प्यार ही तेरा हो जहां। वो क्या है? कोई देख लेगा, बाबा आ जाएंगे। तो देख ले। डरता हूँ मैं किसी से? तुम बताओ तो फोन क्यों, बात क्यों कर रही हो? नहीं करनी मुझे तुमसे बात। क्यों नहीं करनी? आज बहुत प्यार आ रहा है। कल ही आ रहा था जब मूवी देखने गए हुए थे। दिल से ये पूछे कोई गुजरी है क्या, बुझते दिए से कोई पूछे जरा। चाहत के दरिया में मौजें हजार, हम तो उसी में डूबे निकले। चाय। क्या बात है सिकंदर, हर वक्त ऐसा मुंह लिए क्यों घूमते रहते हो? जिंदगी में लोग आगे बढ़ चुके हैं और तुम वहीं के वहीं खड़े हो। और भूल जाओ उसे। बात कर रही हो? नहीं, फैक्ट है। पता है फरियाद, आजकल शाइस्ता को बहुत मिस कर रहा हूँ। काम करते हुए, गाड़ी चलाते हुए सिर्फ इसके बारे में सोचता रहता। पता नहीं बात तुम्हें फनी लगे, लेकिन जरूर वो किसी मुश्किल में है। आपकी चाय।
क्या बकवास चाय बनाई, लेकर जाओ उसे। ये नखरे किसको दिखा रही हो तुम? हाँ, इधर मेरी बात सुनो। क्या कर रहा हूं, तुम्हें समझ नहीं आ रही? हाँ, अदनान मेरा हाथ छोड़े। नहीं छोड़ूंगा। अदनान मुझे दर्द हो रहा है, मेरा हाथ छोड़े। नहीं छोड़ूंगा। क्या कर लोगी तुम? हाँ, तुम कर क्या लोगी? क्या कर लूंगी मैं? क्या कर रही हो तुम? छोड़ दो। अच्छा, मैं कह रही हूँ मेरे पास मत आना। दूर इससे हटो नीचे। मुझसे, दूर क्या हटो कर रही हो तुम? इससे नीचे। हटो अच्छा पीछे, से- मैं मार दूंगी, मैं सबको मार दूंगी। मैं खुद को भी मार दूंगी, मेरे पास मत आना। अच्छा, इसे रखो। तुम जानना चाहते हो, तुम जानना चाहते हो मेरे सिकंदर से क्यों कांटेक्ट किया? क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, मेरा भी दिल है। शादी करके सब कुछ छोड़ के मैं तुम्हारे पास आ गया, तुमने क्या किया मेरे साथ? शादी की पहली रात में मुझे जानवरों की तरह एक कमरे में कैद कर दिया और फिर नफसियाती मरीजों की तरह ऊपर से रिएक्ट किया। अच्छा, मेरी बात, मैं तड़पती रही, रोती रही, मेरी बात। तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। अच्छा बस, मुझसे बदतर पे बदतर सलूक करते हैं। बात सुनो। और नहीं, हम कोई दूर मुझसे आराम दूर से हो, हम कोई आराम से बातें करेंगे, हम कोई आराम से बातें करेंगे। इसीलिए मैंने सिकंदर से कांटेक्ट किया था, इसीलिए राब्ता किया था कि मैं अपनी जान ना लूं, लेकिन तुमने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा मेरे लिए। इसे नीचे रखो, मेरी बात सुनो, हम आराम से बात करते हैं। मैं बात सुनो। बदकार नहीं थी, तुमने मुझे बदकार किया। देखो सिकंदर, हो सकता है जो हम सोच रहे हो वो सिर्फ हमारा वहम हो। वो दोनों साथ में बहुत खुश हों। और वैसे भी मैं अदनान भाई की शादीशुदा जिंदगी खराब नहीं करना चाहती। हाँ, अगर शाइस्ता भी उसी आग में जल रही हो जिसमें तुम जल रहे हो, तो मैं तुम दोनों की मदद कर सकती हूँ। चाय पियो। आज जाऊंगी मैं शाइस्ता भाभी के घर, हो सकता है कुछ पता चल जाए। मैं बुरी नहीं, तुमने मुझे देखो, इस बात का खास ख्याल रखना कि इस लड़की को इसके बारे में कुछ पता ना चले। अगर तुमने कोई उससे ऐसी वैसी बात की तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था फरियाल कि मेरा और अदनान का रिलेशन इतना अच्छा चल सकता है, लेकिन अदनान ने तो मेरे सारे ख्वाब पूरे कर दिए। सच में?
हाँ भाई। वैसे ना मैंने बहुत कम कपल्स देखे शादी के बाद जो इतना खुश होते हैं।